अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी ने जिन अलग अलग शहरों में आंदोलन का ऐलान किया था, अब वो आंदोलन अपने आखिरी दौर में है। आज हैदराबाद और बेंगलोर में मोदी सरकार विरोध की भेंट चढ़ गई। दोनों शहरों में कॉकरोच जनता पार्टी ने एक ही दिन बड़ा गदर मचा दिया, जहां मशहूर एक्टर प्रकाश राज की मौजूदगी भी खूब चर्चा का विषय बन गई। वहीं आपको पहले ये भी जरूर जानना चाहिए कि इससे पहले यानी कल अमृतसर में भी अभिजीत दीपके ने बड़ा हल्ला बोला था। बड़ी बात यह है कि इस दौरान अभिजीत दीपके ने ऐसी ताकत को फिर से जगाने की कोशिश कर डाली, जिसके आगे मोदी सरकार पहले भी घुटने टेकने पर मजबूर हो चुकी है। यहाँ हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की। अब आपको याद ही होगा कि मोदी सरकार ने कितना किसान आंदोलन को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो उतना ही बढ़ता चला गया था। किसानों ने टीयर गैस, वाटर कैनन और यहाँ तक कि गिरफ्तारी तक सब झेला था और आखिरकार मोदी सरकार को किसानों के आगे घुटने टेकने पड़ गए थे। तो अभिजीत दीपके जब अमृतसर पहुंचे तो अपने भाषण में उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र करके इस ताकत को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश कर डाली। अभिजीत दीपके ने यह भी कहा कि हर बड़े जन आंदोलन में पंजाब की भूमिका काफी अहम रही है और अब छात्रों के आंदोलन में भी पंजाब के युवाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है। अब अगर अभिजीत दीपके की ये कोशिश रंग लाई और कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन भी किसान आंदोलन की तरह बड़ा बन गया, तो मोदी सरकार की नींव तक हिल सकती है, क्योंकि पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था की बदतर हालत एक ऐसा मुद्दा है जो छात्रों के साथ साथ उनके परिवार वालों पर भी गहरा असर डालता है। अब किसान आंदोलन ही इतना बड़ा बन गया था, तो आप सोचिए कि 1 करोड़ छात्र जो आज बर्बाद हुई शिक्षा व्यवस्था की वजह से प्रभावित हुए हैं, और इन 1 करोड़ छात्रों के अलावा उनके परिवार वाले जो अलग प्रभावित हुए हैं, अब ये आंदोलन भी किसान आंदोलन की तरह बढ़ता चला गया, तो ये मोदी सरकार को कहीं का नहीं छोड़ेगा। वहीं अभिजीत दीपके तो हर शहर में अपील करते नजर आए हैं कि 20 जून को सब दिल्ली में इकट्ठा हो। अब किसान आंदोलन का वक्त भी आपको याद आ गया होगा कि कैसे किसानों ने डेरा डालकर मोदी सरकार को बेचैन कर दिया था। इसी तरह अब अभिजीत दीपके भी बड़ी तैयारी में दिख रहे हैं। दरअसल पुणे, लखनऊ, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलोर और जयपुर में आंदोलन के बाद भी अगर मोदी सरकार नहीं मानी तो 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी रखा जाएगा, जब तक शिक्षा मंत्री अपने पद से नहीं हटते। वहीं अभिजीत दीपके तो हर शहर में समर्थन मांग कर ये हौसला भी देते नजर आ रहे हैं कि अगर ये सरकार गिरफ्तारी पर उतर आती है तो वो खुद सबसे पहले गिरफ्तार होंगे। वहीं अभिजीत दीपके ने लोगों को एकजुट करने की कोशिश करते हुए यहां तक कह दिया कि वो विदेश से सिर्फ इसी मकसद के साथ लौटे हैं कि अब छात्रों की आवाज को मजबूती से उठाया जा सके और अब लोग भी इसमें उनका साथ दें। वहीं इसी बीच केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐसा बयान दे डाला है जो मोदी सरकार में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का डर साफ जाहिर कर रहा है। तो मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया है कि जो भी व्यक्ति इस कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देगा या इसकी फंडिंग करेगा, उसे देश विरोधी गतिविधियों से जोड़ दिया जाएगा। यानी आप देख ही सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी जो पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था पर सरकार से जवाबदेही मांग रही है और 1 करोड़ छात्रों को जो नुकसान पहुंचा है उस पर शिक्षा मंत्री से पद छोड़ने की मांग कर रही है। यहाँ तक कि अभिजीत लगातार ये संदेश साफ दे रहे हैं कि ये आंदोलन किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है, बल्कि छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए है। साथ ही अभिजीत संवैधानिक अधिकार के दम पर ही शांतिपूर्ण तरीके से आवाज बुलंद करने पर जोर देते आ रहे हैं। लेकिन अब मोदी सरकार के मंत्री इतना बौखला गए हैं कि एक तरह से लोगों को चेतावनी दे गए हैं कि जो लोग इस आंदोलन के समर्थन में जुटे तो उन पर देशद्रोह की तलवार ही लटका दी जाएगी। अब आते हैं बड़े दिलचस्प हिस्से पर, जिससे साफ हो रहा है कि मोदी सरकार की मुसीबत थमने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है।
क्योंकि अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बीच राहुल गांधी ने भी बड़ा कदम उठा लिया है। तो राहुल गांधी भी अब नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाकर देशव्यापी अभियान का मोर्चा संभालने जा रहे हैं, जिसके तहत राहुल गांधी भी अब खुद अलग अलग शहरों में शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं। अब राहुल गांधी के तो अभियान की शुरुआत 17 जून को राजस्थान के कोटा से होने जा रही है, जिसके बाद अलग अलग शहरों का रुख किया जाएगा। लेकिन यहाँ आपको दिलचस्प बात बताएं तो कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन चल रहा है उसके आखिरी दिन राजस्थान के जयपुर में हल्ला बोलने की तैयारी है, यानी 15 जून को। अब 15 जून को कॉकरोच जनता पार्टी का राजस्थान के जयपुर में आंदोलन खत्म होगा और उधर राहुल गांधी का आंदोलन 17 जून को शुरू होगा, वो भी राजस्थान से ही, लेकिन कोटा शहर से। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन यहीं खत्म नहीं होने वाला है, वो तो अनिश्चितकालीन तक दिल्ली में चलने वाला है, यानी मोदी सरकार की अकड़ निकलने तक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के तहत अगर 15 जून तक भी मोदी सरकार नहीं मानती है और शिक्षा मंत्री अपने पद पर बने रहे तो 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा तूफान खड़ा करने की तैयारी हो रही है। इस पूरे आंदोलन के बीच अभिजीत दीपके बहुत बड़ी बातें कहते नजर आ रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि वो आसानी से मोदी सरकार का पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। और यही नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को भी जिस तरह का जमीन पर समर्थन मिल रहा है उससे भी जाहिर है कि युवाओं की आवाज अब बहुत ऊंची गूंजने वाली है, जिसकी गूंज मोदी सरकार को अंदर तक हिलाने वाली है। अब अभिजीत के कुछ बयान भी आपको बताते हैं जो सीधा पीएम मोदी की ही कुर्सी पर संकट गहरा गए हैं। अभिजीत दीपके तो सीधा पीएम मोदी से ये बोल गए हैं कि प्रधानमंत्री को अब ये तय करना होगा कि उनके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, 1 करोड़ प्रभावित छात्र या ऐसा मंत्री जो ठीक से जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहा है। अभिजीत दीपके ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए ये भी कह डाला कि इन छात्रों को न्याय दिलाने के बजाय सत्ता में बैठे लोग अपनी कुर्सियों से चिपके हुए हैं। अभिजीत दीपके तो ये भी चेतावनी दे गए हैं कि पीएम मोदी युवाओं की नाराजगी और मांग को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, वरना ये देश का युवा उन्हीं की कुर्सी भी छीन सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी का साफ संदेश है कि जब परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं में पेपर लीक, गड़बड़ियां, रद्द होना और अन्याय से घिरे होते हैं तो लाखों छात्रों का भरोसा और भविष्य प्रभावित होता है। इसीलिए अब इसकी जिम्मेदारी तय करनी ही होगी। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि अगर काम ठीक से ना करने पर आम लोगों की नौकरी जा सकती है, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तो 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों के भविष्य को खतरे में डाला है, इसीलिए उन्हें तुरंत पद से हटना चाहिए। वहीं अब तो राहुल गांधी भी सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार की मुसीबत बढ़ाने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री और मोदी सरकार की नाकामी को खुद घेरते हुए आंदोलन करने जा रहे हैं। वहीं आपको यहाँ ये जरूर बता दें कि ऐसा नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बाद ही कांग्रेस इस मुद्दे पर जागी हो। कांग्रेस तो लगातार देश भर में शिक्षा मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करती आ रही है, जिसमें यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने ऐसा मोर्चा संभाला कि प्रदर्शन रोकने के लिए वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि मोदी सरकार का डर भी सामने आ गया। जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भोपाल पहुंचे तो राज्य की पुलिस ने एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार ही कर लिया। यानी ये जाहिर करता है कि छात्रों की उठाई आवाज से सरकार में कितना डर बढ़ गया है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन तो अब तक शांतिपूर्वक हो रहा है, प्रशासन की सख्ती नहीं देखी गई। अब जाहिर है कि कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन देश का पहला जेनजी आंदोलन देखा जा रहा है, इसीलिए सरकार और प्रशासन इसको लेकर बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और अपने हाथ बांधे हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक सख्त एक्शन इस पूरे आंदोलन को और गंभीर बना सकता है।